मेरा नाम तबस्सुम इमरान है। तबस्सुम जी, आप प्रत्याशी प्रधान पद की हैं केदार वाले, और इससे पहले आपके पति भी 2 बार प्रधान रह चुके हैं, तो किस तरह के आप लेकर चल रहे हैं अपने प्रचार को, क्या मान रहे हैं? देखिए, मैं इससे पहले मैं ग्राम प्रधान रही हूँ इस ग्राम पंचायत की, और जहाँ तक मैं विकास की बात करूँ, मैंने जहाँ तक हो सका है उनके कार्यकाल के जो विकास के कार्य रह गए थे उन्हें मैंने पूरा किया है, और अपने टाइम में भी जो अभी तक काम किए गए हैं मैंने अपना बेस्ट देने का काम उसमें पूरा किया है। और विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो अगले समय आने वाला है, और मेरे ग्रामवासी मुझे पूरा सहयोग देते हैं और मैं दोबारा ग्राम प्रधान चुनकर आती हूँ, तो जो मेरे विकास के कार्य रह गए उन्हें पूरा प्रयास करूँगी पूरा करने का। आप एक खुद शिक्षित महिला और अध्यापक भी रह चुकी हैं आप, तो महिला के लिए आप क्या करेंगे? आप खुद एक महिला। देखिए, मैं पहले से ही बहुत पहले से, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब मैं एक संस्था से जुड़ी थी जिसका नाम था दिशा। उसमें मैं महिलाओं के साथ काम करती थी। उसके बाद मुझे मौका मिला और महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ जुड़ने का, जो कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के पद पर मैं आई, तो दोनों से मुझे मौका मिला जुड़ने का। तो मैं चाहती थी कि महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ करूँ। तो उसमें ये था कि महिलाओं का मैंने मनरेगा में जो काम किया, मैंने पूरा का पूरा जो भी मनरेगा काम किया महिलाओं से ही किया, क्योंकि हमारे यहाँ की महिलाएं बाहर जाकर काम नहीं कर सकती। तो उसके लिए मैंने सोचा कि महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण देते हुए पंचायत में ही कार्य दिया जाए, और इसी के चलते मैंने अपने पंचायत घर पे बहुत से प्रशिक्षण महिलाओं को कराए हैं जिसका लाभ उन्हें मिला है। और आने वाले समय में मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहती हूँ कि उनको दूँ, क्योंकि निरंतर रोजगार उनको मिलता रहे और वो अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में कहीं ना कहीं अपना योगदान दें। मैडम, कुछ अभी शिकायतें भी मिली होंगी आपको कि कुछ विकास कार्य रुके हुए रह गए आपके पिछले प्रधानी के उसमें, तो अब उनको आप कैसे मान लेके चलेंगे? देखिए, शिकायतें का ऐसा है कि जो पंचायत में कार्य हैं वो पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन मैंने अपने स्तर से, पंचायत के स्तर से जो भी कार्य करने के थे मैंने किए हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ टाइल्स रोड नहीं था, ये रोड बना है। लेकिन अब आप बताइए, क्या शासन के पास इतना पैसा नहीं था कि मेरी पंचायत में थोड़ा सा रोड छोड़ दिया गया है? क्यों छोड़ दिया गया है? उसकी वजह से आज PWD का काम है, लेकिन वो पूरा का पूरा ब्लेम ग्राम प्रधान पर लगता है, जिसकी वजह से वो रोड नहीं बन पाया है और उसकी वजह से रोडों पर पानी इकट्ठा हो रहा है। हमने उसके लिए भी निस्तारण के लिए हमने उसके जहाँ जहाँ से पानी निकल रहा था घरों से, वहाँ सोकफिट बनाए हैं। देखिए, पंचायत अपने स्तर से पूरा कार्य कर चुकी है। हमने शासन प्रशासन को इसका पूरा वो किया है कि हमारे यहाँ ये रोड बनना है। अगर वो रोड बन जाता है तो बिल्कुल हमारे यहाँ की समस्याएं समाप्त हो जाएगी। ये वाली एक आखिरी सवाल हो, विकास नगर जिले के देहरादून तक कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, उसके लिए इंटर करने के बाद, हाई स्कूल करने के बाद जो यहाँ पर युवा है उन्हें तो देहरादून जाना पड़ता है डिग्री कॉलेज में एडमिशन के लिए, डाक पत्थर। आप क्या करेंगे अगर डिग्री कॉलेज बनवाते हैं? है कुछ ऐसी योजना आपके पास? देखिए, मेरे से पहले मेरे पति जो थे वो ग्राम प्रधान इस पंचायत के रह चुके हैं, और उनके कार्यकाल में ही हमारे यहाँ इंटर कॉलेज सैमसंग हुआ है, और अब हमारे यहाँ शिक्षा कक्षाएं चल रही हैं। और इसका जो ये आप बता रहे हैं कि डिग्री कॉलेज, तो उसका कोई मानक होगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। और अगर हमें हमारी जनता और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्र के जिला पंचायत है, BDC है, उनके साथ मिलकर हम अपने क्षेत्र में चाहेंगे कि हम डिग्री शासन से स्वीकृत कराएंगे बिल्कुल, कि हमारे यहाँ भी एक डिग्री कॉलेज हो। आखिरी अपील कोई जनता से हमारे चैनल के माध्यम से? जी, मेरी अपील अपने ग्रामवासियों से यही है कि आपको पता है, और भी 2 कैंडिडेट हैं उनका भी, और मेरे बारे में भी पता है कि मेरा पूरा यही है कि मैं अपनी ग्राम की जो महिलाएं हैं उनको सशक्त कर सकूं, क्योंकि महिलाएं गॉड गिफ्ट हैं, वो खुद सशक्त होती हैं। थोड़ा सा उन्हें मोटिवेट करने की ज़रूरत है, और जब भी वो 24 तारीख के दिन वोट करने जाएँ तो आने वाले 5 साल के बारे में सोच कर जाएँ।